एक समय की बात है। ईश्वरपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था और किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। वह रोज सुबह जंगल जाता, पेड़ों की लकड़ियां काटता और उन्हें इकट्ठा करता। अगले दिन वह उन लकड़ियों को बाजार ले जाकर बेचता। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उसी से उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता। लेकिन ये पैसे बहुत कम होते थे, जिससे उनका जीवन बहुत कठिनाई से चलता था। एक रात की बात है। अचानक उसके घर 4 साधु महात्मा आए। उन्हें देखकर लकड़हारा हैरान रह गया। वो थककर बाहर बैठ गए और बोले, हम आज रात तुम्हारे घर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारा बोला, महाराज, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास इतना खाना नहीं है कि आप सभी को भरपेट खिला सकूं। कृपया बताइए, मैं क्या करूं? साधुओं ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, हम चारों में से कोई एक ही आज तुम्हारे घर भोजन करेगा। लेकिन ध्यान देना, जिसे भी तुम बुलाओगे वह अपने नाम के जैसा प्रभाव तुम्हारे घर लाएगा। फिर साधुओं ने अपना परिचय दिया। पहले ने कहा, मेरा नाम धन है। दूसरे ने कहा, मेरा नाम वैभव है। तीसरे ने कहा, मेरा नाम सफलता है। और चौथे ने कहा, मेरा नाम श्रम है। लकड़हारा सोच में पड़ गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि किसे बुलाना सही रहेगा, क्योंकि धन, वैभव, सफलता और श्रम चारों ही जरूरी थे। वह कुछ देर सोचने के बाद अपनी पत्नी के पास गया और उसे सब बताया। दोनों ने मिलकर विचार किया। फिर पत्नी ने कहा, हमारा घर आज भी जिस पर टिका है वो है मेहनत। अगर आज तक हम किसी तरह जी रहे हैं तो वो श्रम की वजह से है। हमें श्रम को बुलाना चाहिए। लकड़हारा बाहर आया और कहा, मैं श्रम को अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित करता हूँ। जैसे ही श्रम ने घर के अंदर कदम रखा, बाकी तीनों, धन, वैभव और सफलता भी उसके साथ अंदर आने लगे। यह देखकर लकड़हारा हैरान हो गया और बोला, महाराज, आपने तो कहा था कि एक ही साधु अंदर आएगा, फिर ये सब क्यों आ रहे हैं? तब सभी साधु मुस्कुराए और बोले, जिस घर में श्रम होता है, जहाँ लोग मेहनत करते हैं, वहाँ हम तीनों, धन, वैभव और सफलता, अपने आप आ जाते हैं। नैतिक शिक्षा। अगर हम मेहनत करते हैं और अपने काम के प्रति ईमानदार रहते हैं, तो हमें जीवन में धन, वैभव और सफलता सभी कुछ मिल सकता है। इसलिए कभी मेहनत से पीछे मत हटो।